आज हम लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। सवाल में कह रहा है, पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमको मालूम है कि कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, इसको देखना है। परिमेय और अपरिमेय 9 में पढ़ा गया था। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। एक बार इसको दोहरा लिया जाए। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q 0 के बराबर न हो, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे 1/3, 4/7, 8/12, 15/21, इस तरह की संख्याएं जो हैं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे Q 0 नीचे वाला हर इसका 0 के बराबर ना हो, अंश 0 के बराबर हो सकता है। 0/3 अगर है तो इसको कहेंगे परिमेय संख्या। ये सब परिमेय संख्याएं हैं। या दशमलव में कोई मान हो, जैसे 0.47, 0.45, इसको कहते हैं शांत दशमलव। ऐसा दशमलव किसी ऐसी संख्या से भाग दिया जाए जिसमें दशमलव का अंत हो जाए, इसको कहा जाएगा शांत दशमलव। तो इस तरह की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या अशांत दशमलव में भी अगर कोई संख्या है, जैसे 1/3 का अगर भाग दिया जाए 1 का 3 में, तो 0.3 3 9 1 10 3 3 9 0.3333, इस तरह का दशमलव कहलाता है अशांत दशमलव। तो अशांत और आवर्ती संख्या कहते हैं इसको। अशांत और आवर्ती इस तरह की संख्या रहेगी तो इसको कहा जाएगा परिमेय संख्या। अगर दशमलव बटे में है तो इस तरह से, अगर दशमलव में है तो इस तरह की संख्या रहेगी। दशमलव बार बार दोहराया जाए तो इसको कहा जाएगा परिमेय संख्या। दूसरी संख्या जो है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या न हो, ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। या करणीगत संख्याएं जिसका वर्गमूल न निकले, वे करणी में वही संख्याएं, जैसे करणी में 5, करणी में 7, करणी में 3, करणी में 2, इस तरह की संख्याएं ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या दशमलव में अगर कोई संख्या है तो ऐसी संख्या जिसमें जो अशांत दशमलव हो, जिसका दशमलव अशांत दशमलव का अंत न हो, और वो संख्याएं एक संख्या 2 बार ना आवे, जैसे 1.10, 100, 1000, इस तरह की संख्याएं जिसको कहा जाता है अशांत और अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं इसको, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। दशमलव के बाद की संख्याएं, या दशमलव लिखा हुआ है 3, 5, 7, 8, 4, 2, जिसमें कोई संख्या दोहराई न जाए, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। या तो करणी में संख्या हो या इस तरह दशमलव में संख्या हो। जैसे लिखा है 1.3030003000, ये सब अपरिमेय संख्या है। तो सवाल में हमको ये सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि ये पहले से मालूम है, करणी में 5 अपरिमेय संख्या है, करणी में 7 अपरिमेय संख्या है, करणी में 3 अपरिमेय संख्या है। वे करणीगत संख्याएं जो वर्गमूल जिसका न निकले, जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम। जैसे करणी में 9 है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3, तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। करणी में 16 है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 4, तो ये परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या जिसका वर्गमूल न निकले, इसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो इसी को सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए करणी में 5 अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले मान लेंगे उसी का उल्टा। सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 अपरिमेय संख्या है। इसको मान लिया जाए माना कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या रहेगी तो इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। यहाँ लिखा जाएगा करणी में 5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब सह अभाज्य पूर्णांक, एक नया शब्द यहाँ पे आ गया, सह अभाज्य पूर्णांक किसको कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई संख्या है 7/21, ये परिमेय संख्या है, लेकिन दोनों में 7 कॉमन है, 7 से कट जाएगा ये, 7 करने 7, 7 3 21, तो ये संख्या हो जाएगी 1/3। या इसी तरह कोई संख्या है 10/15, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन जब इसको काट देंगे 5 दोनों में कॉमन है, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो ये 2 और 3, या 5 और 7, या 7 और 11, इस तरह की संख्या हमको लेना है, परिमेय संख्या मानना है।
कि दो ऐसी संख्या p बटे q के रूप में मानना है जो सह अभाज्य यानी दोनों में एक के अतिरिक्त और स्वयं संख्या के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो। इसका 5 का गुणनखंड करेंगे 1 गुणे 5, 7 का गुणनखंड करेंगे 1 गुणे 7, इसका कोई एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो तो ऐसी संख्या को कहते हैं सह अभाज्य संख्या। वे दो संख्याओं का युग्म जिसका महत्तम समवर्त 1 हो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं सह अभाज्य पूर्णांक या सह अभाज्य संख्या है। तो ये दो संख्याएं हमको मानना है। मान लिया कर्णिम 5 बराबर p बटा q, जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य मतलब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है और q शून्य के बराबर नहीं है। ये परिमेय संख्या की परिभाषा भी है कि q शून्य के बराबर नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तिरछे गुणा करेंगे अगर यहाँ पे तो p का इधर मान लो यहाँ 1 है नीचे, तो p का 1 में गुणा होगा p बराबर तिरछे गुणा होगा कर्णिम 5 का q में कर्णिम 5q। पहले सबसे पहले मानेंगे कर्णिम 5 बराबर p बटा q, उसके बाद p बराबर 5q। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, जब तो p का वर्ग करेंगे p स्क्वायर, कर्णिम 5q का वर्ग करेंगे कर्णिम 5q का होल स्क्वायर। तो कर्णिम 5 का जब वर्ग करते हैं किसी भी कर्णी की संख्या का वर्ग करेंगे तो एक कर्णी हट जाता है, कर्णिम 25 या 5, तो कर्णिम 5 का वर्ग 5, q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर। p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले माना जाएगा कर्णिम 5 का मान p बटे q, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पे एक प्रमेय है, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तब p भी 5 से विभाज्य होगा। ये इतना लिखना पड़ेगा, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। इसके लिए एक प्रमेय है किताब में, प्रमेय 1.3 कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है। कोई संख्या अगर a स्क्वायर p जो है कोई संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p भी a स्क्वायर को विभाजित करेगी। तो मान लो यहाँ कोई संख्या है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अगर 3 से कटेगा या a का स्क्वायर के यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख दिया गया तो 3 जो कोष्ठ के अंदर जो संख्या a 3 ये भी 3 से कट जाएगी। जैसे मान लो 10 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो 10 भी 5 से विभाजित होगा। तो ये सभी अभाज्य संख्याएं इसमें अधिकतर आती हैं, जो जिसका वर्ग अगर किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उसी संख्या से विभाजित होगी। इसी तरह यहाँ दिया है p स्क्वायर, उसके बाद करेंगे p स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब इसके बाद लिखेंगे p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अब कैसे पता चला 5 से विभाज्य है, क्योंकि 5 का जब किसी संख्या में गुणा किया गया तो यहाँ p स्क्वायर आया, तो यहाँ भी किसी संख्या में 5 का गुणा हुआ होगा तब ये p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। मान लो यहाँ लिखा है 3 × 4, 3 गुणे 4 बराबर 12, तो 12 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये पूरी संख्या ये भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे 4 गुणे 5 बराबर 20, तो ये 20 5 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। तो इसी तरह दिया है कि a स्क्वायर अगर कोई संख्या है p स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। अब एक समीकरण तो यहाँ सिद्ध हुआ कि एक समीकरण 1 मान लेंगे इसको कि ये संख्या p 5 से विभाजित हो गई, ये हमको मालूम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये p जहाँ पे है इसको मान लेंगे ये भी 5 का गुणनखंड है किसी संख्या का, क्योंकि मालूम है 5 से विभाजित है। तो p को मान लेंगे 5c, p बराबर 5c और p का मान यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 दिया है p स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 5q स्क्वायर बराबर दिया है p स्क्वायर, इसी को उलट के लिख दिया गया 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो 5q स्क्वायर बराबर p को मान लेंगे 5c, तो 5c का स्क्वायर, या 5q स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। तो यहाँ से 5 भाग दे, 5 इधर चला जाएगा, 25 बटे 5 5 हो जाएगा। यहाँ पे q स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। तो q स्क्वायर इसी तरह से ऊपर लगाया गया था, q स्क्वायर ये भी 5 से इधर गुणा किया गया तो q स्क्वायर आया। इसका मतलब q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। q स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा।
अब P भी 5 से विभाज्य हुआ था, उधर ऊपर सिद्ध किया गया कि P 5 से विभाज्य है, और नीचे सिद्ध हो गया Q भी 5 से विभाज्य है। तो P और Q दोनों ही 5 से विभाज्य है, जबकि सवाल में पहले ही माना गया था कि P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो P और Q को सह अभाज्य माना गया था। यहाँ सवाल में सिद्ध हो गया कि P और Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, अतः P और Q दोनों में से एक उभयनिष्ठ गुणनफल 5 है, जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है, क्योंकि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। पहले ही गलत मान लिया गया था, अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या मान लिया गया था। यहाँ पे ये परिमेय संख्या है, मान लिया गया कि यह परिमेय संख्या है, ये त्रुटिपूर्ण था हमारा निर्णय। इसीलिए यहाँ लिखा है कि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, इसलिए कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको जैसे लिखा है ऐसे ही लिख के कापी पर इम्तहान में ठीक ऐसे ही लगाना है। कोई भी सवाल आ जाए, कर्णिम 5 की जगह कर्णिम 3, कर्णिम 7, कर्णिम 8, कर्णिम 10, 11, कोई भी संख्या इस तरह की आ जाए तो इसको इसी तरह से लगाएंगे, सेम टू सेम। इम्तहान में आता है हर साल, इसलिए इसको ध्यान से नोट कर लो।